अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीआईटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को। ठीक है, इस लेक्चर में हम उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एमसीक्यू और एससीक्यू के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं: व्हाट इज़ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, ठीक है, उसके अलावा व्हाट आर द काजेस of acute pancreatitis and how will manage or how will you investigate a patient, okay, investigate, or what are the complications। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस? एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, दिस इज नॉट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन नहीं है ये। इन्फेक्शन सेकेंडरीली तो होती है, ठीक है, हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेनली क्या है, इसका इन्फ्लेमेशन है, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इन्फ्लेमेशन होती है पेंक्रियास की और ये एक्यूटली होती है। ठीक है, पेंक्रियास क्या है, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर जब पेंक्रियास सिक्रीट करता है प्रोटीएस, ठीक है, प्रोटीएस लाइपेस वगैरह सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में रोल अदा करते हैं। ठीक है, जो अब ये प्रोटीएस जो है इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करता है पेंक्रियास, ठीक है, ट्राइप्सिनोजिन की फॉर्म में सिक्रीट करता है। अब जो है अगर कोई प्रोसेस, ठीक है, कोई काज क्या कराए जो इन प्रोटीएस को, ठीक है, एक्टिवेशन कराए, ठीक है, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजिन्स, ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन को प्रीमेच्योर एक्टिवेशन कराए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म में ये जो है क्या करेगा, डाइजेस्ट कराएगा, जो पेंक्रियास के टिश्यू है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कराएगा। ठीक है, डाइजेशन की वजह से उधर क्या हो जाएगा, ऑटोफेगी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है जब सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होते हैं, सेल डैमेज की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, इन्फ्लेमेशन होती है उस जगह पर, और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो मज़ीद जो है साइटोकाइन्स रिलीज़ करता है। ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू में जो नॉर्मल सेल्स को भी ये जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स वगैरह जो मज़ीद एक्टिवेशन की वजह से और डैमेज कराता है नॉर्मल टिश्यू को। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स है उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स है, ठीक है, जो क्या करा, जिसकी वजह से इनहिबिटरी फैक्टर्स कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इनहिबिशन कम हो जाते हैं। इनहिबिटरी फैक्टर्स की कमी की वजह से भी क्या हो सकते हैं, हमारे पास ट्रिप्सिन एक्टिवेशन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रिप्सिन इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक है, इनहिबिटरी प्रोटीन की कमी की वजह से ट्रिप्सिन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसकी वजह से भी एक्टिवेशन होते हैं और एक्यूट पेंक्रेटाइटिस करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बीटा 2 मैक्रोग्लोब्यूलिन, ठीक है, बीटा 2 मैक्रोग्लोब्यूलिन उसके या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी की वजह से ये सारे क्या है, इनहिबिटरी फैक्टर्स है। ठीक है, इनकी कमी की वजह से भी एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है। ठीक है, अब जो है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के जो मेन काज है, ठीक है, वो काज क्या क्या है, कौन कौन से है? पहला है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल किस तरह का रहता है, अल्कोहल जो है जो उसका स्पाज्म होता है, ठीक है, अल्कोहल की वजह से जो उसके पेंक्रियास की डक्ट होते हैं, पेंक्रियाटिक डक्ट, उसके स्पाज्म हो जाते हैं और जो है गैस वगैरह आगे सिक्रीट नहीं हो पाता। ठीक है, इस वजह से स्टेसिस होते हैं, और जब भी स्टेसिस होगा, ठीक है, जो प्रोटीज की स्टेसिस की वजह से एक्टिवेशन होती है प्रोटीज की और डाइजेशन होगी टिश्यू की। ठीक है, उसके अलावा गाल स्टोन्स भी क्या कराएंगे, जो उस स्पिंडर ओडी पर, ठीक है, तो उधर क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे सिक्रीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो फ्लूट है या जो प्रोटीएस है, ठीक है, इस वजह से भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो है ड्यूडेनम की ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उससे भी एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हो सकते हैं। और पोस्ट ईआरसीपी में क्या होते हैं, जो स्पिंडर ओडी है, ठीक है, उसका स्पाज्म हो जाते हैं, ईआरसीपी, ठीक है, उसमें स्पिंडर ऑफ ओडी की उस स्पिंडर ऑफ ओडी की जब उसमें स्पाज्म होते हैं तो उसमें भी
स्टेसिस हो गया, ठीक है, आगे सिक्रेट नहीं होगा, ठीक है, जो प्रोटीएस है, ठीक है, इस वजह से भी एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हो सकते हैं। ये सारे था हमारे पास, ये सारे क्या था, ट्रिगर्स थे एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के, ठीक है। अब जो है इसमें जो पेशेंट है वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, पेशेंट जो है प्रेजेंट करेगा सीवियर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, जो पेन होगा रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन टुवर्ड्स बैक, ओके, और लोकेशन एपिगेस्ट्रिक एरिया, ठीक है, और रेडिएशन टुवर्ड्स द बैक, ठीक है, सीवियर कर्शिंग टाइप पेन, ठीक है, सीवियर पेन होते हैं इसमें। उसके अलावा इसमें जो इसका इंटेंसिटी होता है, ठीक है, इंक्रीज करता है और 15 to 60 मिनट्स, ठीक है, इंक्रीज करता है, इसके प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है पेन को, ठीक है, पेन जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है। उसके अलावा इसमें नोजिया वोमिटिंग भी होती है, ठीक है, पेशेंट नोजिया वोमिटिंग के साथ भी प्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो उसके अलावा एपिगेस्ट्रिक एरिया पे टेंडरनेस होती है, ठीक है, एपिगेस्ट्रिक एरिया पे टेंडरनेस होती है, ओके। अब जो है उसके अलावा आप जब अस्कल्टेट करोगे बावल्स साउंड के लिए तो आपको बावल साउंड्स एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है, बावल साउंड्स एब्सेंट मिलेंगे क्यों, लाइटिक इलियस, ठीक है, उस वजह से कोई बावल मूवमेंट नहीं होती, इस वजह से बावल साउंड एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब सीवियर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हो, ठीक है, उस सूरत में क्या होता है, हमारे पास हाइपोक्सिया होती है, ठीक है, हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाते हैं पेशेंट। उसके अलावा ओलिग्यूरिया होगा, ठीक है, ओलिग्यूरिया, ये सारा क्या है, क्योंकि जो हमारा जो फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से थर्ड स्पेस में रिलीज हो रहा है, ठीक है, थर्ड स्पेस में ज़ाया हो रहा है, ठीक है, तो उस वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक में जाते हैं पेशेंट, ठीक है, और उसके हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से ओलिग्यूरिया होगा, ठीक है। उसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट साइंस है, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, वो कौन कौन से हैं, ग्रे टनर्स साइन, ठीक है, दूसरा है क्यूलियन साइन, ग्रे टनर साइन में क्या होता है, जो हमारे फ्लैंक्स होते हैं, ठीक है, फ्लैंक्स पे हमें क्या मिलते हैं, ब्रूजेस मिलते हैं। रीज़न ये है कि जो रेट्रोपेरिटोनियम में, ठीक है, क्योंकि जो पेंक्रियास है वो रेट्रोपेरिटोनियली प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है वो सेल्स को भी डैमेज करते हैं, ठीक है, उस सूरत में मेट हीम एल्ब्यूमिन बनता है, ठीक है, ये मेट हीम एल्ब्यूमिन जो है ट्रैक्स बनते हैं, ये मेट हीमोग्लोबिन्स के ट्रैक्स जो है सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट करता है, ठीक है, फ्लैंक्स में प्रेजेंट हो तो उसे ग्रे टनल कहते हैं, ठीक है, और अगर ये पेरी एम्बलाइकल एरिया में हो तो उसे हम कहते हैं क्यूलियन साइन, ठीक है, पेरी एम्बलाइकल एरिया पे। अब इसके अलावा अगर पेंक्रियाटिक फ्लूइड है, ठीक है, वो कलेक्शन हो जाए कहाँ पर, हमारे लेसर सेक में, ठीक है, लेसर सेक में अगर कलेक्शन हो जाए फॉर 6 वीक्स, ठीक है, तो उस सूरत में जो उस फ्लूइड की ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से उसमें कैप्सूल टाइप बन जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं सूडोसिस्ट, ठीक है, सूडोसिस्ट कहते हैं जिसे। ये सूडोसिस्ट कब आएंगे, जब फ्लूइड कलेक्शन की वजह से ग्रेनुलोमा बने और उसके जो उसका जो साइज़ है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और जो पेन है, ठीक है, और सिम्टम्स आए, पेन के सिम्टम्स आए, ठीक है, ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन से जो पेन आते हैं, ठीक है, उसके रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स पे या जो स्टोमक वगैरह या दूसरे ऑर्गन्स पे, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स आए, उस सूरत में क्या है कहेंगे हम, इसको सूडोसिस्ट कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा पेंक्रियाटिक एसाइटिस और उसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकती है ड्यू टू एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से इन स्पेसिस में भी फ्लूइड कलेक्शन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को। तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस को हम मेनली 3 मेन हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है, सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है, क्या क्या होते हैं, सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन की वजह से साइटोकाइंस रिलीज ज़्यादा होता है, ठीक है, साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस की वजह से प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स हो गया, ठीक है, काइनिन्स हो गया, ये सारे ज़्यादा
ब्लड में सिक्रीट होते हैं, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है ब्लड में। तो इस वजह से वास्कुलर वेजो परमेबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से जब ये वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड जो है, ब्लड में जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, हाइपोटेंशन होगा। उसके अलावा क्या क्या होते हैं, सर्स की वजह से हाइपोक्सिया होती है, ठीक है, हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया क्यों होते हैं, ARDS होता है, क्योंकि एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होते हैं पेशेंट में, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं पल्मोनरी सिस्टम में, ठीक है, पल्मोनरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें माइक्रोथ्रोम्बाई बनता है। उसके अलावा क्या क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया होती है, हाइपोकैल्सीमिया होती है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, और अल्ब्यूमिन लेवल, सीरम अल्ब्यूमिन लेवल भी कम होती है, ठीक है। इसके लिए निमोनिक याद रखें आप, सर ट्रिपल एच, ठीक है, सर ट्रिपल एच। सर मीन्स सीवियर एक्यूट रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है, सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, हाइपोक्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। जो पेंक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, पेंक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस है नेक्रोसिस, एब्सेस, ओके, सूडोसिस्ट, उसके अलावा एसाइटिस हो सकती है, ठीक है, पेंक्रियाटिक एसाइटिस। उसके अलावा इफ्यूजन होते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। तो इसके लिए हम निमोनिक याद रखेंगे, पानी, PAANE, पानी। P मीन्स सूडोसिस्ट, एब्सेस, एसाइटिस, नेक्रोसिस और इफ्यूजन, ठीक है। उसके अलावा GIT के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, ठीक है। GIT कॉम्प्लिकेशन में अपर GI ब्लीड हो सकती है, ठीक है, अपर GI ब्लीड। उसके अलावा ओवरेशियल हेमरेज हो सकती है, ठीक है, इरोजन इनटू कोलन हो सकती है, ठीक है, जो पेंक्रियास के जो एंजाइम्स है वो इरोजन करा सकते हैं कोलन की, ठीक है। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये था GIT के कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की वजह से। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशंस। अब इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने इसके एंजाइम्स को चेक करना होता है, ब्लड एंजाइम कौन कौन से, एमाइलेस और लाइपेस, इनके लेवल कराने होते हैं, ठीक है। और जो लाइपेस है उसके एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा होते हैं लाइपेस के, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, C रिएक्टिव प्रोटीन चेक करेंगे, ठीक है, उसके लेवल्स, ठीक है। फर्स्ट 4 डेज में क्या होता है, ग्रेटर देन 210 होते हैं, ठीक है, 210 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं, सीवियर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर गाल स्टोन, अगर हमें लग रहा हो कि गाल स्टोन की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो गाल स्टोन को चेक करने के लिए, ठीक है, इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सूडोसिस्ट और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, ठीक है, सॉरी एक्सरे करेंगे और अदर डायग्नोस से, चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे दोनों कर सकते हैं उसके दूसरे डायग्नोस को एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास कंट्रास्ट सिटी है, ठीक है। कंट्रास्ट सिटी हम जो है 6 to 10 डेज आफ्टर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस करते हैं, ठीक है। उसके तो एसेस वायबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, कि ये नेक्रोटाइजिंग है या नहीं है, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग है तो फिर इसके इन्हांसमेंट कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा गैस हो, अगर उसके पेंक्रियाटाइटिस में गैस अगर प्रेजेंट हो, मतलब उसको इन्फेक्शन को शो करती है, ठीक है, तो वो भी हमें गैस की ब्लैकनिंग की वजह से हमें नज़र आएंगे, ठीक है, CT स्कैन पे, ठीक है। उसके अलावा हम LFTs और RFTs करते हैं, ठीक है, LFTs और RFTs भी करते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके अलावा हम प्रोग्नोस्टिक फैक्टर को चेक करने के लिए, ठीक है, तो एक क्राइटेरिया होता है, वो क्या होता है, ग्लासगो क्राइटेरिया, ठीक है। इस क्राइटेरिया में हमने देखना होता है, अगर एज ज़्यादा हो, ठीक है, एज ग्रेटर देन 55 ईयर हो, ठीक है, PO2 मतलब जो पार्शियल प्रेशर हो ऑक्सीजन लेस देन 8 किलो पास्कल हो, ठीक है। तो ये भी सीवियर को शो करते हैं, सीवियर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को, ठीक है, सीवियरिटी, ये वॉस प्रोग्नोसिस को शो करते हैं, ठीक है। WBC ग्रेटर देन 15 हो, ठीक है, 15 9 हो, ठीक है, इससे ज़्यादा हुआ WBC हो।
उसके अलावा अल्ब्यूमिन लेस देन 3.2 ग्राम पर डेसीलीटर हो, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम लेवल चेक करते हैं, कैल्शियम लेवल लेस देन 8 मिलीग्राम हो, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज ग्रेटर देन 180, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया होता है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये भी वर्स्ट प्रोग्नोसिस को शो करते हैं। यूरिया, ठीक है, यूरिया ग्रेटर देन 45, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास ग्लासगो। उसके अलावा एलेनिन एमाइनो ट्रांसफरेज और लैक्टेस डिहाइड्रोजिनेस, उनके लेवल्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा लेवल्स होंगे तो इसको वो सारे क्या शो करते हैं हमारे पास, वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो ये था हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस। अब हम मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने पेशेंट को एडमिट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने हिस्ट्री लेना है, ठीक है, एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, डायग्नोस बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने सीवियरिटी चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको उसके जो IV लाइन मेंटेन करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे, फ्लूइड्स देंगे, ठीक है, फ्लूइड्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे क्योंकि सीवियर पेन में आता है पेशेंट, ठीक है, एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यूरिनरी कैथेटर लगाएंगे, ठीक है, इंसुलिन, कैल्शियम लेवल्स चेक करेंगे और जो एमाइलेज वगैरह जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ट्रीटेबल काज है तो फिर ट्रीट द काज, ठीक है, और ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करेंगे। उसके बाद हम जो है अगर पेंक्रेटिक इलियस है तो फिर हम नेजोगेस्ट्रिक एस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि जो है बोन मूवमेंट नहीं होने की वजह से जो है फ्लूइड कलेक्शन वहाँ पर जो हमने जो पेशेंट ने जो खाया है, ठीक है, वो सारा कुछ उधर पड़ा होता है, ठीक है। इसकी GIT में आगे मूवमेंट मूव नहीं हो रहा है तो इसको एस्पायर करना होता है, ठीक है। तो फिर उसमें नेजोगेस्ट्रिक एस्पायरेशन करेंगे, इंटरल फीडिंग करेंगे, ठीक है, उन पेशेंट में जिनमें कैटाबॉलिक स्टेट हो, ठीक है, कैटाबॉलिक स्टेट में पेशेंट हो तो ताकि एक्सोटिक्सीमिया कम हो सके, ठीक है। तो इसके अलावा हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम देते हैं प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इन्फेक्शंस ना हो, ठीक है, इमीपिनम्स, मीरोपिनम्स वगैरह देते हैं, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, और पोर्जन के लिए प्रोफाइलेक्सिस देंगे, ठीक है, लो माइक्रोवेट हेपेरिन की फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा अगर एब्सेस और इन्फेक्शन है, ठीक है, उस सूरत में हम मेट्रोनिडाजोल, क्विनोलोन्स, कार्बापेनम्स वगैरह देंगे अगर इन्फेक्शन की सूरत में, ठीक है, उधर इन्फेक्शन वगैरह क्योंकि नेक्रोसिस हो गया, ठीक है, उसके दौरान पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकती है। उसके अलावा हम अर्जेंट ERCP करेंगे, ठीक है, ERCP क्यों करेंगे, डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए किसको, कोलिडोकोलिथियासिस है, ठीक है, अगर उधर गाल स्टोन वगैरह या उसके स्टोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें डक्ट में, ठीक है, बाइल डक्ट्स में, ठीक है, कॉमन बाइल CBD में, तो उस सूरत में हम कोलिडोकोलिथियासिस को ट्रीट करने के लिए ERCP करेंगे। MRCP और ट्रांसइसोफेजियल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं आफ्टर एक्यूट फेज, ठीक है, एक्यूट फेज के बाद करते हैं ये दोनों इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं, ठीक है, 2 वीक्स आफ्टर रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन के 2 वीक्स बाद अगर इसका काज अगर कोलिस गाल स्टोन है, ठीक है, तो कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं 2 वीक्स आफ्टर, ठीक है, आफ्टर रेजोल्यूशन। उसके बाद अगर एब्सेस आर इन्फेक्टेड है तो फिर उसके बाद अर्जेंट इंडोस्कोपिक ड्रेनेज करते हैं, ठीक है, और नेक्रोसेक्टोमी करते हैं कि अगर वो नेक्रोसिस है, ठीक है, तो उस सूरत में हम इंडोस्कोपिक ड्रेनेज करते हैं उस एरिया के, ठीक है, इंडोस्कोपिक ड्रेनेज, ठीक है। उसके अलावा हम अगर सूडोसिस्ट है, ठीक है, सूडोसिस्ट है बन जाए, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उसको ड्रेन करते हैं इनटू स्टोमक, ठीक है, ड्रेनेज कराते हैं उसके स्टोमक में, ठीक है, ठीक है, और ये या ड्यूडेनम में इसका ड्रेनेज कराते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं आफ्टर 6 वीक व्हेन मेच्योर हो जाए, ठीक है, जब ये रेप्चर हो जाए उस वक्त हम मेच्योर हो जाए उस वक्त हम करते हैं ड्रेनेज इनटू स्टोमक और ड्यूडेनम, ठीक है। और पेंक्रेटिक इलियस को ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फीडिंग देंगे, ठीक है, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन नेक्रोसिस के लिए ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा हम ट्रीट करेंगे कोलिडोकोलिथियासिस, एब्सेस ड्रेनेज और सीरोसिस ड्रेनेज, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हमने काजेस ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को हमने डिस्कस किया, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट को हमने
ब्रीफली डिस्कस किया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, ठीक है। आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।